Friends, this is Gaurav and I am welcoming you at my channel RK Gaurav Bhatta. Friends, those who have not subscribed my channel, please do subscribe my channel and press the bell icon so that you will get the notification of my new videos. So friends, today we are starting with chapter number 3, Circle of Geometry, 10th standard. So before proceeding, we have to understand some of the basic concept of circle. So I am moving फॉरवर्ड टूवर्ड्स द डेफिनेशन ऑफ अ सर्कल. ठीक है, तो अ सर्कल इज अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट इन अ गिवन प्लेन विच आर एट अ कॉन्स्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट. क्या बोला है यहाँ पे? सर्कल, सर्कल इज अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स. वो बहुत सारे सेट ऑफ पॉइंट्स से बना हुआ रहता है इन अ गिवन प्लेन, मतलब ये जो जगह होती है वहाँ पे विच आर एट अ कॉन्स्टेंट डिस्टेंस. वो क्या रहता है? कांस्टेंट डिस्टेंस, उसकी कांस्टेंट दूरी होती है. जैसे ये इतना, ये यहाँ से इतना, ये यहाँ से इतना, ऐसा. तो फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर. और इसका फिक्स्ड पॉइंट क्या होता है? कभी भी सर्कल का सेंटर होता है. ठीक है ना. तो फिक्स्ड पॉइंट से अब यहाँ से इतना डिस्टेंस, यहाँ से इतना, यहाँ से इतना, यहाँ से इतना, तो ये क्या होएगा? लगभग सेम ही होएगा. तो the fixed point is a center and the constant distance is called radius of the circle. ठीक है ना. तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एक तो फिक्स्ड पॉइंट होता है इसका, और उसके बाद में उसका कांस्टेंट डिस्टेंस होता है. मतलब ये सेंटर से अगर मैं यहाँ पे लाइन बना दूँ, ऐसा समझो, अगर ये लाइन बना देता हूँ मैं यहाँ पे ओ पी. ठीक है, यहाँ पे मैंने अगर बना दिया ओ बी, यहाँ पे और कोई दूसरा लाइन बना दिया, ई बना दिया. ठीक है ना. तो ये क्या हो जाएगा? ये कांस्टेंट डिस्टेंस पे रहेगा और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रेडियस बोलेंगे. ठीक है ना. तो अब इन द एडजॉइनिंग फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल. ये तो हम लोगों को समझता है. ओ क्या है? हमारा सेंटर ऑफ द सर्कल है. फिर उसके बाद में एंड सेगमेंट ओ ई इज द रेडियस. ठीक है ना. ओ ए क्या हो जाएगा? हमारा रेडियस हो जाएगा. अभी मैंने दो नए नए और रेडियस बनाए हैं. कौन से? एक तो ओ ई और ओ बी. ये भी हमारे दो रेडियस और है यहाँ पे. अब कॉर्ड किसको बोलते हैं? कॉर्ड, कॉर्ड क्या है? तो अ कॉर्ड इज अ सेगमेंट हुज एंड लाई ऑन द सर्कल. कॉर्ड का एंड, एंड मतलब क्या होता है? उसकी जो आखिरी पॉइंट है वो सर्कल के ऊपर लाई करती है. ठीक है ना. तो अब अ कॉर्ड इज अ सेगमेंट हुज एंड्स लाई ऑन द सर्कल. एंड्स लाई ऑन द सर्कल मतलब क्या होता है? अब कॉर्ड, कॉर्ड मतलब कैसे होएगा? एक लाइन होएगा तो उसकी जाहिर सी बात है दोनों एंड पॉइंट्स किधर रहेंगे? सर्कल पे रहेंगे. तो ये रहा. सी डी क्या है? हमारा कॉर्ड है. वो ना ही रेडियस हो सकता है, वो ना ही डायमीटर होता है. डायमीटर को छोड़ के जो भी लाइन होती है सर्कल में उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अगर वो 2 पॉइंट्स पे अगर एंड पॉइंट्स है उसके सर्कल पे डायमीटर को छोड़ के, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? कॉर्ड. और कॉर्ड का एक और एक बात है कि ये हमारे सेंटर से कभी भी नहीं गुजरता है. सेंटर को छोड़ के अगर कोई भी लाइन 2 एंड पॉइंट्स पे अगर मिलती है तो उसको हम लोग को कॉर्ड बोलना होता है. ठीक है ना, इन सिंपल वर्ड्स. तो अब हम लोग चलते हैं डायमीटर पे. द लाइन विच पासेस थ्रू द सेंटर. देखा ना, जैसे मैंने पहले ही बोल दिया कि जो लाइन सेंटर से नहीं जाती है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉर्ड बोलेंगे. तो डायमीटर किसको बोलेंगे? डायमीटर के लिए तुमको क्या किस चीज़ की ज़रूरत होती है कि वो जो 2 एंड पॉइंट्स है वो जाहिर सी बात है वो लाइन कहाँ से जानी चाहिए? सेंटर से गुजरनी चाहिए ताकि दो रेडियस मिलके एक डायमीटर बने. तो द लाइन विच पासेस थ्रू द सेंटर इज द डायमीटर. इन द एडजॉइनिंग फिगर सेगमेंट पी क्यू इज व्हाट? डायमीटर. डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल. ये भी एक बड़ी बात है इसमें कि ये सबसे लॉन्गेस्ट है, इसकी लेंथ सबसे ज़्यादा होगी. ये कॉर्ड से इसकी लेंथ ज़्यादा होगी. डायमीटर इज ट्वाइस ऑफ रेडियस. दो रेडियस का एक डायमीटर बनेगा. जैसे ये पी ओ है और क्यू ओ है, तो ये दो रेडियस है ना यहाँ पे, तो इन दोनों से बन के क्या बना? एक डायमीटर बना. क्या बना? वो पी क्यू बना. अब हम लोग आते हैं सिकेंट. सिकेंट क्या होता है उसके बारे में समझते हैं. अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल in two distinct points is called secant of the circle. अब क्या है ये? तो कॉर्ड अलग हो गया, सिकेंट अलग हो गया.
ये क्या बोल रहा है, लाइन क्या हो रही है, इंटरसेक्ट हो रही है टू एंड पॉइंट्स, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे, 2 पॉइंट्स ऑफ अ सर्कल पे, ठीक है, उसको हम लोग सिकेंट बोलेंगे। इन द एडजॉइनिंग फिगर लाइन एन इज द सिकेंट। इसके लिए इसको क्या होना पड़ता है, सर्कल के 2 पॉइंट्स पे इसको इंटरसेक्ट होना पड़ता है। बट कॉर्ड के लिए क्या क्या बोला था, उसके एंड पॉइंट्स लाई करेंगे किसके ऊपर, सर्कल के ऊपर, तो इसके लिए ये डिफरेंट है, बराबर ना। तो हम लोग को क्या बोलना है, एन क्या है हमारा, सिकेंट है यहाँ पे। अब टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट खाली एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है किसको, सर्कल पे। अ लाइन इन द प्लेन ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्टिंग द सर्कल एट वन एंड ओनली वन पॉइंट इज कॉल्ड टेंजेंट ऑफ द सर्कल। टेंजेंट और सिकेंट में क्या फर्क है, टेंजेंट खाली एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा किसके, सर्कल के, बट सिकेंट क्या होएगा, 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेंगे, उसको हम लोग सिकेंट बोलेंगे। हियर लाइन एम इज कॉल्ड द टेंजेंट ऑफ द सर्कल एंड पॉइंट पी इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है ना। P को क्या बोलेंगे हम लोग, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलेंगे। चलो हम लोग और आगे बढ़ते हैं। अभी जैसे गए साल हम लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में ये 2 चीज देखी थी सर्कल चैप्टर में, क्या, अ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू इट्स कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। क्या बोला था कि एक अगर परपेंडिकुलर हम लोग अगर ड्रॉ करते हैं किधर, सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर ऑफ द सर्कल मतलब यहाँ पे O है। अब ये कॉर्ड क्या है, ए बी कॉर्ड क्यों है, क्योंकि ये सेंटर से नहीं गुजरा हुआ है। तो जाहिर सी बात है ये जो 2 एंड पॉइंट्स है इसको हम लोगों को ए बी अगर जोड़ देंगे तो इसका नाम ए बी बन जाएगा, और इसलिए इसको हम लोगों को अब कॉर्ड बोलना पड़ रहा है। तो क्या करना है इसमें, तो अब परपेंडिकुलर ड्रॉन, अगर हम लोगों ने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया किधर सेंटर ऑफ द सर्कल से साइड ए बी पे, मतलब कॉर्ड ए बी पे, तो कॉर्ड क्या हो जाएगा, बाइसेक्ट हो जाएगा। तो O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ये हम लोगों को पता है। OM इज परपेंडिकुलर टू AB, ये हम लोगों ने किया है। हम लोगों को बाइसेक्ट मतलब क्या होता है कि उसको 2 हिस्सों में बांट देगा इक्वली, तो AM इज इक्वल टू MB आए, BM या फिर MB मिलेगा हम लोगों को। अब दूसरे पे आते हैं हम लोग, द सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ अ सर्कल। क्या बोला है, द सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर O है हमारा ये सर्कल का, ठीक है, एंड मिड पॉइंट ऑफ इट्स कॉर्ड, ये जो कॉर्ड है, कॉर्ड ये रहा CD। कॉर्ड किसको बोलते हैं, जो लाइन सेंटर से नहीं गुजरती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कॉर्ड। तो ये CD एंड द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। तो हम लोगों को क्या बताना था कि अगर एक सेंटर से एक लाइन जाती है किधर, कॉर्ड पे, तो वो क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो बस यही है। तो ये सब बातें हम लोगों ने पहले पढ़ के रखा हुआ था। O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, N इज द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड CD, और इस पे क्या पता चला था हम लोगों को, ON इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड CD। चलो फ्रेंड्स, अब हम लोग आ जाते हैं टेंजेंट थ्योरम की ओर। तो टेंजेंट थ्योरम में हम लोगों को क्या पढ़ना है वो जरा ध्यान से देख लो। तो अ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू अ रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या बोला गया है, अ टेंजेंट एट एनी पॉइंट, ठीक है ना। A tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius। हम लोगों को सबसे पहले यहाँ पे एक सेंटर ले लेना पड़ेगा, उसका नाम हम लोगों ने O दिया है। अब आगे चलते हैं हम लोग, यहाँ पे एक मैं टेंजेंट ड्रॉ कर देता हूँ। क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे एक टेंजेंट मैंने ड्रॉ कर दिया, इसका नाम हम लोगों ने क्या किया, A दे दिया। अब हम लोग इसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो इसको हम लोगों ने अब जोड़ दिया, ये OA बन गया, और इसको हम लोगों ने लाइन L ले लिया, ठीक है ना, ये टेंजेंट हो गया। अब क्या बोला है, वापिस से पढ़ते हैं। अ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल, टेंजेंट अगर हम लोगों ने ड्रॉ किया कोई भी पॉइंट ऑफ अ सर्कल पे, ठीक है, इस परपेंडिकुलर टू द रेडियस, ये क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो मतलब OA पे ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, क्या, लाइन L इज परपेंडिकुलर टू OA। ये हम लोगों को प्रूफ करना है। तो गिवन हम लोगों के पास में क्या क्या है, तो वो देखते हैं हम लोग, पहले लिख लेते हैं। मतलब तो गिवन हमारे पास में क्या है, लाइन L इज अ टेंजेंट टू द
सर्कल। लाइन एल क्या है हमारा, टेंजेंट है टू द सर्कल विथ सेंटर ओ। इसका सेंटर क्या है, ओ, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ए। अब हम लोगों को प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ क्या करना है हम लोगों को, तो वो जरा ध्यान दो। तो क्या करेंगे हम लोग, लाइन एल परपेंडिकुलर टू रेडियस ओ ए। ठीक है, तो अब हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे हम लोगों को इसको सम को मतलब थियरम को इनडायरेक्ट वे में हम लोगों को सॉल्व करना है। हम लोगों को क्या बोला है, लाइन एल क्या है, परपेंडिकुलर है ए पे, सॉरी, लाइन एल इज परपेंडिकुलर टू रेडियस ओ ए। ये हम लोगों को प्रूफ करना है। हम लोग इनडायरेक्ट वे में जाएंगे और हम लोग क्या बोलेंगे, अज्यूम दैट, हम लोग बोलेंगे कि लाइन एल इज नॉट परपेंडिकुलर टू सेगमेंट ओ ए। अज्यूम दैट line L is not perpendicular to segment OA। ठीक है, फिर उसके बाद में सपोज सेगमेंट OB is drawn to a line L। अब हम लोग एक नीचे डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं एक डायग्राम ड्रॉ करता हूँ वापस से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, क्या करूँगा मैं अभी, सपोज सेगमेंट OB इज ड्रॉन ऑन लाइन L। मैं क्या कर रहा हूँ, OB एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। हम लोगों ने तो इसको क्या बोल दिया था, OA परपेंडिकुलर नहीं है, तो अब हम लोग नया लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, कौन सा, OB। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, क्या कर रहा हूँ मैं, सपोज सेगमेंट OB, क्या किया मैंने, सपोज सेगमेंट OB इज ड्रॉन परपेंडिकुलर टू लाइन L। उसके बाद में हम लोगों को क्या बोलना है, B इज नॉट सेम एज A। हाँ, हम लोग क्या बता रहे हैं यहाँ पे, हम लोगों को इनडायरेक्ट वे में करना है। हम लोग इसको परपेंडिकुलर साबित कर देंगे, उसके बाद में बता देंगे लास्ट में कि OA भी L क्या है, परपेंडिकुलर है रेडियस OA से। तो धीरे धीरे आपको समझेगा कैसे करना है। तो मैं ऐसे बता देता हूँ, B इज नॉट सेम एज A। ठीक है ना, नाउ टेक पॉइंट। अब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, अगले स्टेप में हम लोग करेंगे, एक कोई भी पॉइंट ले लेता हूं मैं यहाँ पे C। ठीक है ना, तो अब उसके बारे में मैं लिखता हूं, क्या लिखता हूं, नाउ टेक अ पॉइंट C ऑन लाइन L। ठीक है ना, सच दैट, हमारा ये A पॉइंट हम लोगों ने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, तो ये हो गया। फिर उसके बाद में नाउ टेक पॉइंट C ऑन लाइन सच दैट A, B और C कोलिनियर है, एंड हम लोग ऐसा बोल सकते हैं क्या कि BA इज इक्वल टू BC। ठीक है ना, BA इज इक्वल टू BC। इन दोनों को हम लोगों ने क्या कर दिया है, इक्वल मान लिया है। फिर उसके बाद में हम लोग क्या बताएंगे, यहाँ पे हम लोग इसको ड्रॉ कर देंगे। ये OC यहाँ पे एक ट्रायंगल फॉर्म कर लेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये हम लोगों का एक ट्रायंगल यहाँ पे फॉर्म हो चुका है। अब हम लोगों को क्या करना है यहाँ पे, अब जैसे क्या बोला था, अगर कोई सेंटर से अगर लाइन ड्रॉ करते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा, वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये तो हम लोगों को पता ही है। तो अब हम लोग ये दो ट्रायंगल को इक्वल प्रूफ कर देंगे। ये क्या है, हमारा 90 डिग्री है। ठीक है ना, ये हमारा 90 डिग्री है।
क्यों? क्योंकि ये हम लोगों ने बोला था सपोज सेगमेंट ओ बी इज ड्रॉन परपेंडिकुलर टू लाइन एल, हम लोगों ने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, तो ये जाहिर सी बात है हमारा क्या है 90 डिग्री है। तो अब हम लोग इन दोनों ट्रायंगल्स को हम लोग इक्वल प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ नाउ इन ट्रायंगल ओ बी सी एंड ट्रायंगल ओ बी ए, ठीक है ना, ट्रायंगल ओ बी ए। अब बी सी इज इक्वल टू क्या है बी ए, ये कहाँ से मिला हम लोगों को? कंस्ट्रक्शन से मिला। ये जैसे मैंने ऊपर भी लिख के रखा हुआ है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बी सी इज इक्वल टू सेगमेंट बी ए। ये कहाँ से मिला हम लोगों को? कंस्ट्रक्शन से मिला। फिर उसके बाद में हम लोगों के पास में क्या है, दोनों एंगल 90 डिग्री है, ये बी वाला यहाँ पर भी 90 डिग्री, यहाँ पे भी, तो हम लोगों को क्या लिखना पड़ेगा? एंगल ओ बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ बी ए। तो क्या हो जाएगा ये हमारा ओ बी ए, और क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे? ईच राइट एंगल। तो ये दोनों के दोनों क्या है हमारे? राइट एंगल है। और सेगमेंट ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट ओ बी, ये क्या है हमारा? कॉमन साइड है, ठीक है ना। तो देयरफॉर हम ऐसा बोल सकते हैं ना, क्या बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ओ बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ बी ए बाय कौन से? SAS टेस्ट से हम लोगों ने इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो हम लोग क्या करेंगे अभी यहाँ पे? OA इज कॉन्ग्रुएंट टू, मैं यहाँ पे क्या बता दूंगा अगले स्टेप में? OA इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू OA में बता दूंगा। ये क्या आएगा हमारा? CSCT होगा। तो OC इज इक्वल टू OA में बता देता हूँ, और ये है हमारा करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है ना। अब एक बार वापस से क्विकली मेरे को यहाँ पे वापस से वो डायग्राम ड्रॉ कर देना पड़ेगा, तो वो मैं बना ले रहा हूँ। तो जैसे ये O था हमारा, यहाँ पे ऐसा करके एक लाइन बनाया था हम लोगों ने, और क्या था वो? लाइन L था यहाँ पे ये। फिर उसके बाद में हम लोगों ने यहाँ C लिया था, यहाँ B लिया था, यहाँ A लिया था। तो हमारा डायग्राम फिर से एक बार तैयार हो चुका है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो जैसे हम लोगों को पता था क्या कि OA क्या है हमारा? रेडियस है, ठीक है ना। OA बट सेगमेंट OA क्या है हमारा? रेडियस है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ बट सेगमेंट OA इज अ रेडियस। मैं क्या मानता हूँ इसको? OA को रेडियस मानता हूँ। तो मैं ऐसे बोलूँगा देयरफॉर सेगमेंट OC इज ऑल्सो अ रेडियस। तो इससे क्या आएगा? देखो OA इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू OA बता दिया हम लोगों ने। हम क्या बोल रहे हैं? OA क्या है? रेडियस है। तो जाहिर सी बात है OC भी क्या हो जाएगा? रेडियस हो जाएगा। तो अब मैं क्या बता दूंगा यहाँ पे? देयरफॉर C लाइज ऑन सर्कल। मैं क्या बोल रहा हूँ? C लाइज ऑन सर्कल। दैट मीन्स, इसका मतलब क्या है? दैट मीन्स लाइन L इंटरसेक्ट द सर्कल इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। हम लोगों को यही समझ रहा है ना कि क्या हो रहा है यहाँ पे? लाइन L इंटरसेक्ट किए जा रहा है किधर? सर्कल पे दो पॉइंट्स पे, एक तो A पे और एक C पे। तो वही मुझे लिखना है अभी। दैट मीन्स लाइन L intersects the circle in 2 points, ठीक है, 2 points that is A and C, ठीक है। बट लाइन L is tangent। अब हम लोगों ने जैसे पहले पढ़ा था टेंजेंट में, क्या पढ़ा था हम लोगों ने? हम लोगों ने एक बात पढ़ी थी टेंजेंट में कि अ लाइन इन अ प्लेन ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्टिंग द सर्कल एट वन एंड ओनली वन पॉइंट इज कॉल्ड टेंजेंट, ठीक है ना। तो
जैसे अब ये लाइन L हमारा टेंजेंट है, ये गिवन है, तो ये जाहिर सी बात है कभी भी दो पॉइंट्स पे तो इंटरसेक्ट नहीं कर सकता है, तो हमको अब इसके आगे चलना है। दैट मीन्स लाइन L इंटरसेक्ट द सर्कल इन 2 पॉइंट्स दैट इज A एंड C। बट हम लोगों को ये भी पता है लाइन L इज क्या है, टेंजेंट है। तो ये टेंजेंट होने के वजह से ये कहाँ से पता चलता है हम लोगों को इतना इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, तो हमारे गिवन से पता चलता है। देयरफॉर इट इंटरसेक्ट्स द सर्कल इन ओनली 1 पॉइंट। बट टेंजेंट कभी भी हमारा 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट नहीं कर सकता है, वो केवल और केवल एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। तो हम लोग अब इस तरीके से इसको इनडायरेक्टली वे में प्रूफ करेंगे, ठीक है ना। देयरफॉर इट इंटरसेक्ट द सर्कल इन ओनली 1 पॉइंट, ठीक है। तो देयरफॉर वी कैन से दैट आवर assumption, हमारा जो सोच था, दैट लाइन L is not perpendicular to radius OA, OA is wrong। तो हम लोग लास्ट में ऐसा लिख देते हैं, देयरफॉर लाइन L इज परपेंडिकुलर टू रेडियस OA, ठीक है। तो हम लोगों ने इस थियरम को किस वे में हम लोगों ने इसको प्रूफ किया, तो इनडायरेक्ट वे में। पहले हम लोग माने कि ये जो लाइन है, ये जो लाइन L है वो परपेंडिकुलर नहीं है OA से। हम लोगों ने फिर एक नया डायग्राम क्रिएट किया, फिर वो दो एंगल को इक्वल प्रूफ किया। फिर हम लोगों ने CSCT के मदद से यहाँ पे दो रेडियस लेके आए इक्वल। तो हम लोगों ने ये पता चला कि हम लोगों को कि C भी हमारे सर्कल पे ही लाया करता है। बट हम लोगों को ये भी बात बताया गया था कि L हमारा क्या है, टेंजेंट है, और कभी भी टेंजेंट कोई भी सर्कल के कोई एक ही पॉइंट से इंटरसेक्ट होता है। यहाँ पे दो दो पॉइंट लाए कर रहे सर्कल में, हम लोगों ने ये इनडायरेक्टली प्रूफ कर दिया, और उसके मदद से हम लोगों ने ये बता दिया कि लाइन L इज परपेंडिकुलर टू रेडियस OA। चलो अब बढ़ते हैं हम लोग अगले थियरम की ओर, जो कि क्या है, कन्वर्स ऑफ टेंजेंट थियरम। ये क्या है, हमारा कन्वर्स ऑफ टेंजेंट थियरम है, जो कि एकदम ही इजी है। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या दिया है, अ लाइन परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट इट्स पॉइंट ऑन द सर्कल इज अ टेंजेंट टू द सर्कल। तो हम लोगों को क्या बताना है, यहाँ पे एक लाइन L हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। क्या ये कितने, ये कहाँ पे, एक ही पॉइंट पे हमारा जा रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे टेंजेंट हम लोगों ने इसको क्रिएट कर दिया है। तो ये L हो गया। अब हम लोग यहाँ पे एक सेंटर ले लेते हैं, जो क्या है, हमारा M है। तो यहाँ से अगर मैं एक लाइन खींच लेता हूँ, ठीक है ना, तो यहाँ से अगर मैंने एक लाइन खींच लिया, तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे देखो, वापिस से पढ़ते हैं। अ लाइन परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट इट्स पॉइंट ऑन द सर्कल इज अ टेंजेंट टू द सर्कल। हम लोगों को यहाँ पे क्या प्रूफ करना है, लाइन L क्या है, टेंजेंट है। क्या है, लाइन L हमारा टेंजेंट है। सॉरी एक मिनट। तो लाइन L हमको यहाँ पे टेंजेंट प्रूफ करना है। तो हम लोगों को क्या पता है पहले से ही कि MN है ना, परपेंडिकुलर है किधर, लाइन L पे। तो ये बात हम लोगों को पहले से पता है। तो हम लोग क्या करते हैं, अभी एक यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल को फॉर्म कर लेते हैं। तो यहाँ पे उसका नाम मैं P दे देता हूँ, ठीक है ना। तो अब इसकी शुरुआत करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोगों को गिवन क्या क्या है वो लिख लेते हैं हम लोग। तो M हमारा क्या है, M इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल, बराबर। सेगमेंट MN इज अ क्या है, हमारा रेडियस है, ठीक है। सेगमेंट MN हमारा क्या है, रेडियस है। और अब क्या है, हम लोगों को और एक बात पता क्या है, यहाँ पे लाइन L क्या है, हमारा परपेंडिकुलर है सेगमेंट MN से, सेगमेंट MN पे। अब हम लोगों को टू प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ
हम लोगों को इसका कन्वर्स है ना वो टेंजेंट थ्योरम का, तो हम लोगों को पहले टेंजेंट दिया हुआ था, तो अब हम लोगों को क्या करना है, टेंजेंट प्रूव करना है। तो लाइन एल इज अ टेंजेंट टू द सर्कल। तो अब इसको हम लोगों को टेंजेंट प्रूफ करना है। तो अब हम लोग इसको प्रूफ किस तरीके से करेंगे, तो हम लोगों ने क्या कर दिया है, हम लोगों ने एक पॉइंट P ले लिया पहले ही, अदर देन दैट ऑन लाइन L। हम लोगों ने लाइन L के मतलब पॉइंट टेक एनी पॉइंट P अदर देन N, ठीक है ना। हम लोगों ने N के बदले एक और एक पॉइंट ले लिया ऑन द लाइन L। फिर उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, उसको MP बना देंगे, तो ये एक राइट एंगल यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ टेक एनी पॉइंट P अदर देन N के बदले मैंने कोई भी एक और एक पॉइंट ले ली। जैसे हम लोगों को पता है कि सर्कल के कितने पॉइंट से इंटरसेक्ट करता है कोई भी टेंजेंट, एक पॉइंट से, तो ये 2 पॉइंट हम लोग यहाँ पे कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसको भी हम लोगों को इस तरीके से प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो अब ऑन लाइन L, फिर हम लोग क्या करेंगे, ये MP को ड्रॉ कर देंगे, ड्रॉ सेगमेंट MP, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। नाउ इन ट्रायंगल MNP, एंगल N इज अ 90 डिग्री, मतलब राइट एंगल है ये, और MP हमारा क्या हो जाएगा, MP इज द हाइपोटेनस, ठीक है ना। तो MP क्या हो जाएगा हमारा, जाहिर सी बात है ये हाइपोटेनस है, तो MP इज ग्रेटर देन, हम लोग क्या बोल सकते हैं, सेगमेंट MN, ठीक है ना। तो ये सेगमेंट MP क्या है, बड़ा है किससे, सेगमेंट MN से। तो एज सेगमेंट MN इज अ रेडियस, ये रेडियस है, हाँ, तो पॉइंट P कांट बी ऑन अ सर्कल, तो ये P जो पॉइंट है वो सर्कल पे नहीं हो सकता है। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो वापस से हम लोगों को एक बार और डायग्राम ड्रॉ कर देना पड़ेगा। यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ वापस से। ये टेंजेंट हो गया हमारा, ये टेंजेंट हो गया। यहाँ पे हम लोगों ने एक L लिया था, फिर ये P है हमारा, यहाँ पे N है, यहाँ पे ये M है, तो ये इसको ऐसे ड्रॉ करके ये यहाँ पे, हाँ। तो अब क्या आएगा हम लोगों को, तो एज सेगमेंट MN इज रेडियस पॉइंट P कांट बी ऑन अ सर्कल, ये हम लोगों को पता चला। तो देयरफॉर हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ना, नो अदर पॉइंट एक्सेप्ट पॉइंट N ऑफ लाइन L इज ऑन द सर्कल। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पे कि नो अदर पॉइंट एक्सेप्ट पॉइंट N of line is on the circle। तो N ही वो एक पॉइंट है जो क्या है, सर्कल के ऊपर है, बराबर। तो मैं अब यहाँ पे लिखता हूँ therefore line L intersects the circle in only 1 पॉइंट। और हम लोगों ने ये प्रूफ कर दिया यहाँ पे कि क्या, कि ये जो लाइन L है वो केवल और केवल पॉइंट N पे ही इंटरसेक्ट कर रही है। तो टेंजेंट के लिए खाली एक ही बात यहाँ पे जरूरी थी कि क्या होना चाहिए, टेंजेंट कभी भी सर्कल के खाली एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करना चाहिए, जो कि हम लोगों ने प्रूफ कर दिया। तो अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ देयरफॉर लाइन L इज अ टेंजेंट टू द सर्कल। अब ये जो था हमारा कन्वर्स ऑफ टेंजेंट थियरम, ये भी बहुत इजी था, हम लोगों ने भी इसको एकदम इजीली तरीके से प्रूफ किया। हम लोगों ने एक सर्कल ड्रॉ किया, वहाँ पे एक सेंटर लिया, ठीक है, वहाँ से उसको हम लोगों ने क्या किया, एल को, ये तो हम लोगों को पता ही था ना क्या टेंजेंट थियरम से, कि
कि लाइन एल क्या है हमारा परपेंडिकुलर है एम एन से, तो वहाँ पे एक 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो गया था। हम लोगों ने कोई भी एक पॉइंट ले लिया था किधर, लाइन एल पे, हाँ, फिर उसके बाद में उसको जोड़ दिया किसको, एम पी को, और फिर वो एम पी को हम लोगों ने क्या बता दिया, हाइपोटेनस बता दिया। फिर एम एन इज लेस देन, हम लोगों ने क्या बताया, एम पी बता दिया, या फिर एम पी इज ग्रेटर देन एम एन बता दिया। फिर हम लोगों ने क्या बोला कि एम एन क्या है हमारा रेडियस है, पॉइंट पी क्या है, इसका मतलब वही हो गया ना कि पॉइंट पी हमारा सर्कल पे नहीं रहेगा। एम एन से अगर वो बड़ा है तो जाहिर सी बात है रेडियस तो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, जैसे मैंने तभी वो थियरी में भी पढ़ाया था आपको, लेट्स रिकॉल में भी। तो जैसे तो वो हम लोगों का पॉइंट पी सर्कल पे नहीं रहेगा, तो क्या बोला था हम लोगों को कि खाली एन ही जो है एक पॉइंट, वो ही खाली सर्कल पे क्या कर रहा है, लाई कर रहा है। तो हम लोगों ने फिर उसके बाद में अगले स्टेप पे क्या बताया कि लाइन एल इंटरसेक्ट द सर्कल इन ओनली वन पॉइंट एन, और ये क्या है कि खाली और खाली ये जो लाइन एल है, ठीक है ना, इंटरसेक्ट कर रहा है किसके, सर्कल के, खाली केवल एक ही पॉइंट एन पे। और यही टेंजेंट के लिए जरूरी होता है कि वो कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, सर्कल के खाली एक पॉइंट पे, तो वो एन पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये हम लोगों ने साबित कर दिया। फिर उसके बाद में हम ऐसा बोल सकते हैं कि लाइन एल इज द टेंजेंट टू द सर्कल। अब हम लोग चलते हैं अगले थियरम की ओर, जो कि क्या है, टेंजेंट सेगमेंट थियरम। टेंजेंट सेगमेंट थियरम एकदम इजी थियरम है ये भी। तो यहाँ पे क्या है हम लोगों को दिया हुआ है, टेंजेंट सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट। हम लोगों को क्या है कि यहाँ पे एक्सटर्नल पॉइंट से हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से मैं एक टेंजेंट ड्रॉ कर देता हूँ, यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ किया, और यहाँ से हम लोग एक और एक टेंजेंट यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। और इसको हम लोगों को क्या करना है, इक्वल प्रूफ करना है। ये जो भी कुछ हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं अभी, उसको हम लोगों को इक्वल प्रूफ करना है। तो क्या करेंगे अब, जैसे हम लोगों ने ये दो टेंजेंट्स यहाँ पे क्रिएट कर दिए, बना दिए हैं, तो क्या करूँगा मैं अब यहाँ पे, जैसे इसका नाम यहाँ पे हम लोगों ने डी दे दिया, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, पॉइंट ए हो जाएगा, मतलब हमारा सेंटर। अब इसको हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ से यहाँ पे जोड़ देते हैं, यहाँ से इसको भी जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे नेमिंग कर दिया P, यहाँ पे कर दिया Q। अब हम लोगों को यहाँ से AD को भी जोड़ देना होगा। तो अब ये जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का एंगल्स फॉर्म हो जाएगा। ये दो एंगल को हम लोगों को इक्वल प्रूफ करना होगा। तो जाहिर सी बात है, अब क्या क्या करना है हम लोगों को इसमें, देखो, टेंजेंट सेगमेंट आर ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट। हम लोगों को एक्चुअल में क्या करना है, यहाँ पे PD इज इक्वल टू QD बताना है। तो हम लोगों को गिवन क्या क्या है, पहले तो वो लिखते हैं हम लोग। तो गिवन हम लोगों को क्या है, PD एंड QD आर टेंजेंट है ऑफ द सर्कल, बराबर, विथ सेंटर ए। हमारा क्या है, सेंटर ए है। हम लोगों को क्या करना है यहाँ पे, टू प्रूव क्या करेंगे हम लोग, PD इज इक्वल टू QD। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ में आ जाते हैं। अब ये जाहिर सी बात है, ये सेंटर से है, तो हम लोगों ने इसको क्या कर दिया, ज्वाइंट कर दिया, और इसको क्या कर दिया हम लोगों ने, रेडियस बना दिया। रेडियस बनाते ही हम लोगों को वो क्या हो जाएगा हम लोगों का, जैसे हम लोगों ने टेंजेंट थियरम पढ़ा था, उसके बेस पे हम लोग ये पूरे इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है ना। तो टेंजेंट थियरम में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि वो क्या करता है, परपेंडिकुलर करता है। जैसे देखो क्या बताया था हम लोगों ने, अ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ द कॉन्टेक्ट, ठीक है ना। तो ये परपेंडिकुलर है, ये हम लोगों को पता चला था। तो हम लोग ऐसा बता सकते हैं ना, इसको अगर मैंने ज्वाइंट कर दिया ये सेंटर से यहाँ तक, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 90 डिग्री फॉर्म हो जाएगा। और ये मैंने क्या बता दिया, टेंजेंट बता दिया इस दोनों को। और हाँ, तो ये दो एंगल को मेरे को इक्वल प्रूफ करना है। तो अब ये और ये क्या हो जाएगा, हमारा रेडियस है, तो जाहिर सी बात है ये दोनों भी हमारे इक्वल हो जाएंगे। और फिर उसके बाद में हम लोग क्या ले लेंगे यहाँ पे, एक तो ये रेडियस को इक्वल बता देंगे, फिर कॉमन साइड को इक्वल बता देंगे, और ये 90 डिग्री। तो इसके साथ में हमारा ये प्रूफ कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद में चलो अब आ जाते हैं हम लोग इस पे, इन ट्रायंगल,
दो ट्रेंगल्स लेने पड़ेंगे मेरे को, पी ए डी एंड ट्रेंगल कौन सा लूंगा मैं, क्यू ए डी, ठीक है ना। यहाँ पे क्या बोलूंगा मैं, सेगमेंट पी ए, सेगमेंट पी ए इज इक्वल टू सेगमेंट ए क्यू। हाँ, ये क्या है हमारा, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। कभी भी रेडियस क्या होता है, इक्वल होता है एक दूसरे से, और वो एक ही सर्कल का है तो जाहिर सी बात है वो क्या होएगा, इक्वल ही होएगा। तो उसको हम लोगों ने इक्वल साबित कर दिया। फिर उसके बाद में सेगमेंट ए डी इज इक्वल टू क्या होएगा हमारा, सेगमेंट ए डी। ये ए डी क्या है, ए डी से इक्वल है, तो इसको हम लोग क्या बता सकते हैं, कॉमन साइड बता सकते हैं। फिर हम लोग क्या बताएंगे यहाँ पे, एंगल ए पी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल, क्या बताऊंगा मैं, ए पी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए क्यू डी, ए क्यू डी। और ये क्या है हमारा, टेंजेंट थ्योरम से, टेंजेंट थ्योरम से हम लोग इसको क्या प्रूफ कर दिए, इक्वल प्रूफ कर दिए। और ये क्या है, ईच 90 डिग्री भी है, ये भी हम लोगों को पता चल गया। फिर उसके बाद में हम लोग इसको क्या बोलेंगे, ट्रायंगल कौन सा, पी ए डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल क्यू ए डी, ठीक है ना। ट्रायंगल पी ए डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल क्यू ए डी। इसको हम लोगों ने कौन से, इससे हाइपोटेनस साइड टेस्ट बोल दो, चाहे एस ए एस टेस्ट बोल दो। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या, हाइपोटेनस साइड टेस्ट से हम लोगों ने इसको इक्वल प्रूफ कर दिया। अब ये जैसे दो ट्रायंगल्स को हम लोगों ने इक्वल प्रूफ कर दिया, फिर हम लोग ऐसे बोल सकते हैं ना कि क्या, पी डी इज इक्वल टू डी क्यू या फिर क्यू डी। तो हम लोग यहाँ पे अभी लिख देते हैं, सेगमेंट पी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट क्यू डी, और ये क्या हो जाएगा हमारा, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो इसी के साथ में हम लोगों ने ये भी प्रूफ कर दिया कि हमारा क्या है, कि क्यू डी इज इक्वल टू पी डी। हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे जो सेंटर था उससे यहाँ पे रेडियस ड्रॉ कर दिया। तो रेडियस ड्रॉ करने से क्या हो जाएगा, ये जो टेंजेंट रहता है, ये इस पे अगर रेडियस से अगर ड्रॉ कर, सेंटर से हम लोग रेडियस तक ड्रॉ करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। और वो हम लोगों को टेंजेंट थ्योरम से पता चला था। तो हम लोगों ने क्या किया, कॉमन साइड इक्वल ले लिया। फिर उसके बाद में ये ओ ए और क्यू ए को इक्वल लिया। इसको हम लोगों ने क्या बताया, रेडियस इक्वल बताया। और फिर ये 90 डिग्री का एंगल बताया। हाइपोटेनस साइड टेस्ट से हम लोगों ने इस ट्रायंगल को इक्वल प्रूफ कर दिया, इन दोनों ट्रायंगल्स को। और फिर उसके बाद में पी डी इज इक्वल टू क्यू डी कर दिया, क्या, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के तहत। तो इस तरीके से ये थियरम भी हमारा कंप्लीट हो चुका है।